प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पेपर पार्ट 2 सेट डी हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं पूछा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। आगे एक वयस्क दृष्टि के लिए सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की लघुत्तम दूरी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रकाश का खालिस्तान के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा पर आधारित एक संयंत्र का नाम, तो यहाँ पर सौर कुकर इस तरह से आप कुछ भी जो सौर ऊर्जा से चलते हैं वो लिख सकते हो। आगे इनमें ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये जीवाश्म ईंधन यहाँ पर आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसमें दोनों आएंगे, उसमें ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में। आगे है जैव गैस में कौन सी गैस नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन नहीं होती, इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में जल संग्रहण की प्राचीन संस्थाएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर खादीन होगा। इसके बाद में है खालिस्तान एक ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे है CaCO3 ऊष्मा पा करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है, तो ये देखो एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा है, तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो प्यारे बच्चों इसको हमें द्विविस्थापन रेडॉक्स उपचयन अपचयन आपने तीनों में से कोई भी लिखा होगा आपका सही होगा। द्विविस्थापन, रेडॉक्स, उपचयन, अपचयन। ठीक है। आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा में यहाँ पर बेकिंग सोडा और टॉर्ट्रिक अम्ल आएगा। टॉर्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही होगा। आगे है कौन सी धातु के भंडारण के लिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो ये सोडियम धातु है, क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको रखा है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 283 होता है। ऐसे यंत्र जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध हो वो एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। दोहरे आबंध जिसमें एक दोहरा आबंध एल्कीन। पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यानी 5 कार्बन इसमें होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो ये तो आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है जो होगा उत्सर्जन तंत्र का। आहार नाल का सबसे लंबा भाग ये होगा क्षुधांतर। क्या होगा? क्षुधांतर होगा, या इसको छोटी आंत भी आपने लिखा है, सही है, छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल एवं खनिज लवण की ऊपरी मुखी गति में सहायक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। आगे है शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो ये करता है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आप इसमें सही करेंगे। आगे हमारे शरीर में नियंत्रण सुनने का कार्य खालिस्तान था, तो तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो ये होता है द्विविखंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में किस जीव के शरीर कोड़े के समान संरचना पाई जाती है, तो ये लेशमानिया होगा, इसके शरीर पर पाई जाती है। आगे खालिस्तान नियम इस बात का निर्धारण करता है कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होते हैं, तो यहाँ पर वंशागत के नियम या मेंडल के वंशानुगत नियम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। आगे है पुरुषों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों के अंदर XY होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर शाकाहारी आते हैं, तो ये आएंगे पोषी स्तर का पूछा है शाकाहारी का, तो द्वितीय पे आएंगे।
आगे है रेफ्रिजरेटर का में CFC का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर अग्निशमन तो इन दोनों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, सी, ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, ये थे कोड डी पार्ट 2 के आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सही किए होंगे। धन्यवाद।